क्या वो जाता है कैसे बोलेंगे? क्या तुम जाते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम डांस करते हो? कल मैंने आपसे बात की थी ना, हैज हैव में भी काम हो गया, सेकंड फॉर्म में भी काम हो गया। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नोबडी इज देयर इन द वर्ल्ड हु कैन स्पीक 100% करेक्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश। लैंग्वेज का मतलब ग्रामर नहीं है। आई नो कि शॉर्ट्स के जमाने में लॉन्ग वीडियोस नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूंगा। बट बेटा, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गांव में बैठा है, जिसके पास कोई एनवायरमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे तक की भी वीडियोस बनाई इस सीरीज के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह, तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। तो क्या वो जाता है कैसे बोलेंगे? डज डज द एक्शन। क्या वो खेलता है? क्या वो जाता है? क्या वो आपसे बात करता है? क्या तुम जाते हो? क्या तुम खेलते हो? क्या तुम डांस करते हो? मैं डांस नहीं करता। डोंट डांस। कैसे बोलेंगे? कौन डांस करता है कैसे बोलेंगे? हु डांसेस? एवरीबॉडी इससे बोलो। मैं तो डांस नहीं करता। आई डोंट डांस। कैसे बोलेंगे? कौन डांस करता है? ये डांस करता है। ही डांसेस। क्या खेलता है? डज ही प्ले? क्या तुम खेलते हो? क्या तुम खेल रहे हो? क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैं खेल लिया। आई हैव प्लेड। मैंने डांस कर लिया। तुमने डांस कर लिया? डांस हाँ कर लिया सर। मैंने कल डांस किया था। आई वॉज डांस वाले पकड़े गए ना, आई वॉज डांस वाले। आई वॉज डांस का मतलब क्या? मैं था डांस। या तो आप बोलो आई वॉज डांसर। क्या बोलोगे? आई वॉज अ डांसर। मैं क्या था? एक डांसर था। मैंने क्या बताया था? इज़्ज़ामार का पास्ट होता है वॉज वर्ब। इज़्ज़ामार आता है जब होने की बात हो कि मैं कोई चीज हूं। जैसे मैंने कहा मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। अब इसमें एक्शन इज़्ज़ामार होता है और कोई एक्शन है नहीं इसके अंदर, तो एम ही इसके अंदर एक्शन है। और इज़्ज़ामार की सेकंड फॉर्म को या पास्ट फॉर्म करो, दैट इज वॉज वर्ब। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? मैं हूं तो आई एम, मैं था तो आई वॉज। अगर मैंने कहा होता कि मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं डांसर था, आई वॉज डांसर। क्या मैंने कहा कि मैं था कुछ? मैंने कहा मैंने डांस किया था। इसमें एक्शन क्या है? डांस करना एक्शन है। तो जो एक्शन होगा उसी की सेकंड फॉर्म लगती है व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट। ये सीखा था ना। तो मैं गया था तो आई वॉज गो नहीं, गो की सेकंड फॉर्म लगाओ आई वेंट। कैसे बोलेंगे? आई वेंट। मैंने डांस किया था तो मैं डांस था नहीं कहूंगा मैं। डांस ही एक्शन है इसके अंदर, तो आई डांस्ड। कैसे बोलेंगे? कल मैंने आपसे बात की थी ना। हाँ की थी ना। हाँ कर दो ना, डर क्यों रहे हो? सोच रही की थी नहीं की थी? सेंटेंस बोलो। हाँ सर बात की थी मैंने। आई टॉक टू यू। कैसे बोलेंगे? सेकंड फॉर्म लगा दी, आई टॉक टू यू। कैसे बोलेंगे? कल मैं आया था ना। आया था कब होता है आना? मैं आया था। गो की संग होती है। तो मैं गया था हो क्या होता? आई केम यस्टरडे। कैसे बोलेंगे? कल मैंने खाना भी खाया था। आई टुक फूड यस्टरडे। आई टुक फूड। कैसे बोलेंगे? आई टुक फूड यस्टरडे। कल भी मैंने पढ़ाया था ना। मना कर रहे हो क्या? संडे था। सेंटेंस है। बोलो आई टॉट यस्टरडे। कैसे बोलेंगे? किसी बोलो। अच्छा अगर मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, मैं आगरा गया था, मैं सच में आगरा गया था। मैं अमेरिका गया था, हमने बनाया था, क्या मैं सच में? मैंने कहा मेरे पिया गए, उसके पिया सच में रंगून गए थे। कोई सेंटेंस था वो तो, है ना। उसके पिया कहाँ गए थे? रंगून गए। बोलो उसके पिया। हर पिया वेंट टू रंगून। बोलो हर पिया वेंट टू रंगून। और वहां से क्या किया था उसने? फोन किया था। फोन करना क्या होता है? कॉल अप। क्या होता है?
हालांकि फोन भी एक्शन होता है, फोन की भी सेकंड फॉर्म लगा सकते हो, फोन, ठीक है ना। ही फोन्ड, कैसे बोलेंगे? फिर कॉल अप किया था उसने, he called up from there, कैसे बोलेंगे? he called up from there. Once again everybody, he called up from there. अब देखो सोनिया मैडम देखो कहाँ गई हुई है, फ्रांस में गई है ना। हाँ तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे, हम लगा देंगे, नहीं लगाएंगे, she has gone लगाएंगे, क्या बोलेंगे? she has gone to France, कैसे बोलेंगे? she has gone to France. Once again everybody, she has gone. अभी एक मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये has have में भी काम हो गया, has have में भी काम हो गया, सेकंड फॉर्म में भी काम हो गया, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा has have में बनना चाहिए, कौन सा सेकंड फॉर्म में, या बना भी दिया तो डिफरेंस क्या होता है? जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो डिफरेंस होता है वो अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आपको बड़ा होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू ग्रो अप, कैसे बोलेंगे? यू नीड टू ग्रो अप। उस दिन बादाम खाओ, आंवला खाओ, जब उसका सही मौका आएगा मैं आपको सिखाऊंगा। आई एम बाइडिंग माई टाइम, कैसे बोलेंगे? कैसे बोलो? बाइड माई टाइम का मतलब क्या था? सही मौके की तलाश में, है ना। तो मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ, उसकी तलाश में, जब सही मौका आएगा then I will teach you, then I will teach you, किससे बोलो? अगर अभी सिखाऊंगा, if I teach you right now, बोलो if I teach you now, हाथ पे हाथ लगाओ, all in one। अभी क्या हो जाएगा? मोए मोए हो जाएगा ना, मोए मोए, all in one, everybody, ठीक है। तो उसने मुझे फोन किया था, बोलो मेरे पिया गए रंगून गए, बोलो मैं पिया हैज फोन टू, और वहां से मान लो गए थे तो पुरानी बात है तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अभी कैसे डिफरेंस करना आपको इन दोनों के बीच में, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ध्यान रखना कि कोई चीज आधे पौन घंटे पहले हुई है, कोई चीज, ये रूल नहीं है, कुछ लोग इसको रूल की तरह रटे हुए मिलते हैं, मैंने देखा है, रट लिया आधे पौन घंटे वाली चीज हैज हैव, उससे ज्यादा पुरानी बात सेकंड फॉर्म नहीं। ये एक सब्स्टिट्यूट मैंने दिया है जिससे आपके ऑलमोस्ट 95% सेंटेंसेस मोर देन दैट सही हो जाएंगे। वो रूल नहीं है कोई, समझे मेरी बात? क्योंकि ऐसी भी चीजें होती हैं जो बहुत पहले हुई थी, सालों पहले हुई थी, लेकिन फिर भी हैजल से बता सकते हैं। वो आप तब समझोगे जब पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होगा। अभी ध्यान रखना, आधे पौन घंटे की बात है, जैसे मैंने कहा अभी यशिका आ गई है ना, आ गई, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, शी हैज कम, कैसे बोलेंगे? लेकिन मान लो सुबह मॉर्निंग वाले बैच में आई थी, पुरानी बात होगी आधे पौन घंटे से, है ना। हो सकता है कल की मैं बात करूं, परसों की बात करूं, फ्राइडे की बात करूं, चाहे मैं पुरानी अब कितनी भी कर लूं, वो सारी सेकंड फॉर्म से बताएंगे। यशिका आई थी है ना क्लास में, बोलो यशिका केम, कैसे बोलेंगे? हाँ उस दिन आई क्लास में तो क्या बोलूंगा, उस दिन की बात कर रहा हूँ, शी केम दैट डे, कैसे बोलेंगे? शी केम दैट डे। अभी अभी आई है तो शी हैज कम, कैसे बोलेंगे? शी हैज कम, कैसे बोलो? शी हैज कम। समझ गए ना मेरी बात? अभी अभी समझे हो? हैव यू गॉट इट, कैसे बोलूंगा? आप क्या बोलोगे? हाँ सर समझ गया हूँ मैं, आई हैव गॉट इट। सोनिया मैडम बोलते रहो प्लीज, आई हैव गॉट इट, कैसे बोलेंगे? आई हैव गॉट इट। वंस अगेन एवरीबॉडी, आई हैव गॉट इट। सिंपल सेंटेंस आप बना लेते हो, डू डज इज एम आर हैज हमने सीख लिया। इसके बाद हमने सीखा कि कैसे हम इनके सामने आगे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो वेयर, व्हाट, टाइम, व्हाई, ये चीजें लगा देंगे, है ना। WH फैमिली, मैंने पूछा क्या वो जाता है, कहाँ जाता है, वेरी गुड, वेयर डज इट गो, राइट। कितने बजे जाता है, व्हाट टाइम डज इट गो, राइट। फिर से बोलो, क्यों जाता है वो, क्या तुम खेलते हो, मैं नहीं खेलता, कौन खेलता है। जब हु का क्वेश्चन होता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स आगे नहीं आती, इसमें आती है कुछ केसेस में, लेकिन सीधा अगर पूछेंगे तो नहीं आएगी। फिर कौन खेलता है, कौन इस काम को करता है, तो हम सीधा के सीधा क्या करेंगे, हु एक्शन एसईएस। जैसे मैंने कहा वो गाली देता है, ही अब्यूजेस, कौन गाली देता है, हु अब्यूजेस। ऐसे नहीं, हाथ निकालो आगे करके ऊपर जाएगी, हु अब्यूजेस, बोलो हु अब्यूजेस। ये गाली देती है लड़की, यशिका, शी अब्यूजेस, है ना। कौन डांस करते हैं, हाथ आगे निकालो ना, हु डांसेस, ये दीपक डांस करता है, बड़ा अच्छा है। He dances, फिर से बोलो, dances, नाचता है वो, he dances, फिर से बोलो, he dances, once again, he dances। अच्छा बाकी सेंटेंस में तो हमारी हैज वगैरह आगे आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कौन आ गया, who has come। जब हम पूछने की कौन इस काम को करता है, उस वाले केस में सीधा who एक्शन एसईएस। फिर से बोलो, जो कौन टाइम से आता है, who comes on time। फिर से बोलो, कौन प्रैक्टिस करता है क्लास में, आंसर तो एक ही है इसका, नोबडी। तो सर नोबडी है ना वो करता है प्रैक्टिस, बोलो नोबडी प्रैक्टिस। कौन करता है क्लास में प्रैक्टिस, नोबडी नाम का स्टूडेंट है हमारा,
वो करता है प्रैक्टिस, जैसे ही प्रैक्टिसेस ऐसे हमारा नोबडी प्रैक्टिसेस। जैसे बोलो Nobody practices. एक और है वो भी करता है प्रैक्टिस, नो वन। बस ये दोनों ही करते हैं ना, बोलो नो वन प्रैक्टिसेस। कैसे बोलेंगे? No one practices. वंस अगेन, No one आप करते हो प्रैक्टिस? practices. कहाँ प्रैक्टिस करते हो? Where do you practice? वेयर डू यू प्रैक्टिस? कैसे बोलेंगे? Where do you practice? कितने बजे प्रैक्टिस करते हो? जा रहे हो क्या? कहाँ जा रहे हो? कितने बजे जाते हो? कितने बजे वो जाता है? कहाँ जाता है वो? क्या वो where does he go? क्या वो गया? Has he gone? कैसे बोलेंगे? कहाँ गया सर वो? He has gone. कहाँ गया वो? Where has he gone? कैसे बोलेंगे? Where has he gone? Where has he gone? Gone. फिर से बोलो। Where has he gone? Where बताएंगे आपको अच्छे से आगे लगाने। इसके बाद हमने सीखा था सेकंड फॉर्म के बारे में, और सीखा कोई काम आपने किया था, सिंपल सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस या सेंटेंसेस हम कह सकते हैं, दैट इज पास्ट के होते हैं, सेकंड फॉर्म होती है। अधिकतर बातें, स्टोरीज, कोई बात शेयर करो, कुछ भी करो, सेकंड फॉर्म में होती है, राइट? अधिकतर मोर देन 80%। तो कैसे बताते हैं हम? सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। मैंने कहा था स्टोरी बनाने के लिए भी, हैव यू मेड? ओके चलो, लेट इट बी बोलो, लेट इट बी बोलो। Let it be. व्हाट गोज अराउंड, Come. कर्म है उसका फल मिल जाएगा, मैं क्या करूं, है ना? कर्मों के ऊपर आधारित है सब कुछ, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, व्हाट गोज अराउंड Come. इफ यू प्रैक्टिस, बोलो अगर प्रैक्टिस करोगे, करोगे फ्यूचर की बात है, विल आएगा ना? If you practice. सीखा तो भूल गए उसमें। If you practice. इफ यू विल प्रैक्टिस में इफ यू प्रैक्टिस, इफ यू प्रैक्टिस विल नहीं लगेगा, उस दिन सिखाया तो था मैंने। इफ, व्हेन, व्हेनेवर जो हमारे होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इसमें हमें विल नहीं लगाना होता। ये बनेगा ऐसे, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर आप विल लगा लो। इफ यू प्रैक्टिस बोलो, If you practice. तो आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे, यू विल बिकम You will become. a fluent English speaker, right? If you practice, if you will practice नहीं। अगर वो आएगा तो मैं चला जाऊंगा, पहले बता रहा हूँ, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। If he comes, कैसे बोलेंगे? If he comes. Once again everybody, If he comes. तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, पहले बता रहा हूँ, I will go। दूसरे पार्ट को हम जो कि if के साथ, when के साथ, whenever के साथ नहीं है, इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं? will लगा सकते हैं, राइट? जो इसके साथ नहीं है और इनके साथ रहेगा तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना पड़ेगा। बट स्पोकन में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मन करे वैसे बोलो। पहली बात तो देखो, इंडिया में ही है जो मैंने देखे हैं ऐसे महानुभाव जो आपकी बार बार गलतियां निकालते हो, ये गलत बोल दिया। मैंने क्या कहा था? दुनिया भर के लोग हैं, पूरी दुनिया में सोनिया मैडम एक भी ऐसा इंसान नहीं जो पूरी इंग्लिश सही बोलता हो। एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, चाहे आप अंग्रेजों की बात करो, चाहे आप इंडियंस की बात, नोबडी इज देयर इन द वर्ल्ड हु कैन स्पीक 100% करेक्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश। नो वन इज देयर। लैंग्वेज का मतलब ग्रामर नहीं है, लैंग्वेज का मतलब है एक सही टोन में, सही तरीके से, बेसिक ग्रामर के साथ इंग्लिश बोल दो, अपनी लैंग्वेज को, अपने मैसेज को कन्वे कर दो। ओके, ज्यादा फोकस मत करना। हम हिंदी में भी तो बोलते हैं, अगर आप मेरे घर आओगे तो तुम्हारे घर आऊंगा, हिंदी में भी गलत आपको पता हो तो। हिंदी क्या कहती है? अगर आप मेरे घर आते हो तो तुम्हारे घर आऊंगा, ये होता है करेक्ट। आपको पता ही नहीं था, आज तक नहीं पता था ना? हाँ जी, तो बस वो एग्जाम में ध्यान रखना उस चीज को। तो ठीक है, वो आएगा तो मैं चला जाऊंगा, पहले बता रहा हूँ यहाँ से। इफ ही कम्स आई विल गो फ्रॉम हियर। कैसे बोलेंगे? If he comes, I will go. वंस अगेन, If he comes, I will go. हम बात कर रहे हैं आज पास्ट की, है ना? हमने पास्ट की बहुत अच्छी स्टोरी बनाई थी, दी भी थी, वो आपकी मर्जी है, आप करो या ना करो, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि मुकेश मैडम जबरदस्ती कुछ नहीं होता है ना। लेकिन आपने ख्याली पुलाव तो बड़े अच्छे पका रखे हैं। ख्याली पुलाव को इंग्लिश में बोलते हैं मेक कैसल्स इन द एयर। क्या बोलते हैं? मेक कैसल्स इन द एयर। फिर से बोलो। पहले दिन कैसे आग लगा देंगे, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे, अंग्रेज बन जाएंगे। हम क्या बन जाएंगे? अंग्रेज बनने आए थे। क्या बनने आए थे? अंग्रेज बनने आए थे। हाँ, तो अंग्रेज ऐसे नहीं बना जाता प्रियंका मैडम, मेहनत करनी पड़ती है। तो डोंट मेक, बोलो, कैसल्स इन द एयर। कैसल क्या होता है? किला, ठीक है ना? और हवा में आप किला बना रहे हो। हिंदी में बोलते हैं ना हवाई किला बनाना, ज्यादा हवा में महल मत बना, हवा में किले मत बना, तो बोलते हैं ना हिंदी में भी। यानी जब डे ड्रीमिंग करते हो, डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने ले रहे हो, बेफालतू के सपने ले रहे हो, ऐसे सपने ले रहे हो दे कैन नॉट बी ट्रू, जो सच नहीं हो सकते। शाहरुख खान आएगा एक दिन, मुझे शादी कर लेगा, तो क्यों करेगा? वो अपनी करा के पहले ही दुखी है। एक शादीशुदा आदमी दोबारा नहीं आ सकता शादी करने, है ना? तो ये डे ड्रीमिंग है। क्या है ये? यानी यू आर मेकिंग कैसल्स इन द एयर। फिर से बोलो, यू आर मेकिंग कैसल्स इन द एयर। ठीक है, चलो एक स्टोरी बनाते हैं। पहले एक स्टोरी बनाते हैं पास्ट की। आपको ध्यान रखना है, जो भी कोई कुछ हुआ था हम कैसे बताएंगे?
सेकंड फॉर्म से बताते हैं। कैसे बताते हैं? अच्छा, उसके अलावा हमने सीखा था जब कोई चीज होती है तो हम देर से स्टार्ट करते हैं। जैसे उस स्टोरी में क्या था, कौवा था, देयर वाज अ क्रो, है ना, प्यासा कौवा था ना, देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। कैसे बोलेंगे? आज की कहानी में क्या है, एक कैप सेलर, तो एक क्या था, टोपी बेचने वाला था, कैप सेलर। कैसे बोलेंगे? देयर इज अ कैप सेलर, है ना, देयर इज अ, देयर इज अ, देयर इज अ। सेकंड फॉर्म लगानी थी क्या, किसकी? कैप सेलर की, किसकी? इज की। इज की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉज हो जाएगी। तो था, बोलो, देयर वाज अ कैप सेलर। एवरीबॉडी अब आ रही। ऑन वन फाइन डे, ऑन वन फाइन डे, वन फाइन डे का मतलब क्या होता है? क्या एक दिन, एक दिन तेरा हो जाऊंगा, क्या होता है पता हूँ मुझे रुचि मैडम? और वन फाइन डे का मतलब क्या होता है? जैसे आप कभी भी एक नॉर्मली एक अच्छा दिन बताना चाह रहे हो ना, मैं एक बढ़िया सा दिन था, एक दिन मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, जिस दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी। अब जैसे सुबह सुबह उठे, अपने जैसे रोजाना जाते हो अपने काम पे निकले, एक बढ़िया रूटीन था आपका, बढ़िया तरीके से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो बोलते ऑन वन फाइन डे। कैसे बोलेंगे? इससे बोलो वंस अगेन। कैब सेलर क्या कर रहा था? अपनी टोपियां बेच रहा था टाउन में, है ना, बोलो, बेच रहा था। देखो, जब कोई पास में काम चल रहा होता है, अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो हम बोलते हैं ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। वो जा रहा है तो ही इज गोइंग, वो खेल रहा है तो, वो बेच रहा है तो ही इज सेलिंग। अगर बेच रहा था तो इज हमारे पास वॉज हो जाएगा, है ना। वो बेच रहा था टोपियां, बोलो ही वॉज सेलिंग। क्या बेच रहा था? क्या एक ही टोपी को बेच रहा था? ही वॉज सेलिंग कैप। कैसे बोलेंगे? ही वॉज सेलिंग। ऑन वन फाइन डे का मतलब क्या हुआ? जब भी आप कोई बताना चाहते थे एक अच्छा सा दिन था, उस समय उठे, बिल्कुल फ्रेश थे, अच्छे से आप वहां से निकले उस काम के लिए, तो ऑन वन फाइन डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बाद को सिंपली कहो, बस एक दिन था, एक वो अपने घर से निकला, तो वन डे कह सकते हैं। वन डे क्या बोलेंगे? या फिर डे ना लगाए तो बोल सकते हैं वंस। वंस। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वंस के साथ डे लगा देते हैं, वंस डे आई वेंट देयर। वंस अकेला लगाना है, एक बार, एक समय की बात है, तो बोलते हैं वंस। वन लगाएंगे तो डे लगाएंगे, वन डे। कैसे बोलेंगे? थोड़ा सा इसको पॉजिटिव सेंस में कहना चाहिए कि बढ़िया सा दिन था, सुबह से उठे, फ्रेश था, बिल्कुल, है ना, अच्छे से अपने काम पे निकला, तो बोलेंगे ऑन वन फाइन डे। क्या बोलेंगे? इससे बोलो कैप सेलर क्या कर रहा था? अपनी टोपियां बेच रहा था। कैप सेलर वाज सेलिंग हिज कैप। कैसे बोलेंगे? वाज सेलिंग हिज कैप। उसके पास बहुत सारी टोपियां थी उसकी टोकरी में, अलग अलग रंगों की। देखो, कोई चीज आपके पास होती है तो आप हैव का यूज करते हो। जैसे मैंने कहा मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार। क्या बोलूंगा? आई हैव अ कार। अगर मैंने कहा मेरे पास थी, तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है। ये वो वाला हैव नहीं है, आई हैव रिटर्न, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म वाला, मैंने खाना खा लिया, आई हैव टेकन फूड, मैं चला गया, आई हैव गॉन। हैव के ना बहुत सारे यूजेस होते हैं। ये हैव का दूसरा यूज है जिसमें सिर्फ हैव आ जाता है सीधा, कोई चीज अपने पास बताने के लिए। जैसे मैंने कहा मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार। कैसे बोलूंगा? मेरे पास माँ है। कैसे बोलेंगे? आई हैव मदर। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, शोहरत है। क्या तुम्हारे पास? बोलता है ना वो, कहता है मेरे पास मम्मी है। बोलो मेरे पास मम्मी है। बोलो आई हैव मदर। जैसे बोलो अच्छा, कोई चीज है तो हैव लग गया, हैव या हैज, राइट। और हैज क्यों लगता है थर्ड पर्सन के साथ? हैव में एस लग गया, फिर ध्यान से देखोगे तो हैव एक्शन का काम कर रहा है। जैसे आई गो, यू गो, ही गोज, ही प्लेज, आई से, यू से, ही सेज। ऐसे आई हैव, यू हैव, ही हैज, यानी कि हैव में एस लग के हैज लगता है, बनता है मतलब, ठीक है ना। ऐसे ही हैज वर्ब की सेकंड फॉर्म कहें तो, जैसे आई गो, यू गो, ही गोज, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट। ऐसे ही आई हैव, यू हैव, ही हैज, आई हैड, अगर बात है पास्ट की तो, ठीक है। मेरे पास पहले थी एक कार, अब नहीं है कार, आई हैड अ कार। कैसे बोलूंगा? वंस अगेन, कहानी बता रहे, पुरानी कहानी है, पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म से बताएंगे। उसके पास टोपियां है नहीं, अब थी टोपियां, तो ही हैड कैप्स, अलग अलग रंगों की, ऑफ डिफरेंट कलर्स कह सकते हो, इन डिफरेंट कलर्स भी कह सकते हो। अलग अलग रंगों में टोपियां थी, मतलब सेंस ये होती है कि अलग अलग रंगों की टोपियां। बोलो ही हैड
He had कैप्स इन डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट की जगह वेरियस भी लगा सकते हैं। वेरियस का मतलब भी क्या होता है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की, है ना, वेरियस। बोलो, ही हैड कैप्स इन वेरियस कलर्स। कैसे बोलेंगे? He had caps. वंस अगेन एवरीबॉडी, He had he had caps in various colors। देखो, जब मैम ने बोला अभी कि मुझे एक बार अपने ना, सर 1 मिनट दे दो, मैं वापस आ जाऊंगी भाग के, बिल्कुल। मैं अपने बच्चे को, मुझे क्या करना, उसको तैयार करना है। अब तैयार करना, आई हैव टू रेडी नहीं, गलत हो गया, क्योंकि रेडी तो एक्शन है ही नहीं। आप चले जाओ मैडम। हाँ, आई हैव टू रेडी एक्शन गलत हो गया ना, एक्शन तो है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि तो गेट रेडी होता है, इसके दोनों मीनिंग होते हैं, तैयार होना भी और करना भी। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, मेक लगा देते हैं। जैसे मैं उसको तैयार कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग हिम रेडी बोल देते हैं। मैं तैयार हो रहा हूँ तो भी आई एम गेटिंग रेडी, मैं उसको कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग हिम रेडी हो जाएगा। जैसे वेकअप के भी दोनों मीनिंग होते हैं। वेकअप उठना भी होता है और उठाना भी होता है। ठीक है, मैं उठता हूँ 4 बजे, कैसे बोलूंगा? आई वेक अप एट 4 o'clock। मैंने कहा कि मैं उठाता हूँ अपने भाई को 4 बजे। आई वेक माई ब्रदर अप एट 4 o'clock। कैसे बोलेंगे? I आई wake वेक my माई brother ब्रदर अप एट 4 o'clock। कैसे बोलो? I wake my brother up. अच्छा, जो ये हमारी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, जैसे वेक अप, ठीक है ना, लुक फॉर, इसमें एक पहले मेन वर्ब होती है, एक मेन एक्शन होता है, बाद में हमारी कोई ना कोई प्रेपोजिशन वगैरह लगी होती है, फॉर, अप, इन, अपॉन, एट। तो कोशिश करना जब नाम वगैरह लो या बड़ा वर्ड लगाओगे तो आप उसको बीच में ना लगाएं, बाद में लगाएं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा वेक अप, वेक अप, तो ब्रदर बोला है, रोहित बोलूं मैं, मोहित बोलूं, सोहित बोलूं, चिंटू बोलूं, तो मैं कोशिश करूंगा वेक अप के बाद लगाऊंगा। ठीक है, मैं अपने भाई को उठाता हूँ, आई वेक अप माय ब्रदर। ठीक है, अच्छा एक काम करो, मैं उठाता हूँ छोड़ो, पास्ट की करो प्रैक्टिस ज्यादा। मैंने अपने भाई को उठाया था कल, जैसे मैंने कहा, तो वेकअप के सेकंड में वोकअप हो जाएगी, आई वोक अप माय ब्रदर। अगर मैंने माय ब्रदर हटा के बोल दिया हिम, तो हिम, हर, देम, मी, इनको अगर बोलेंगे तो हम बीच में लगाते हैं। आई वोक हिम अप, कैसे बोलेंगे? I woke him तो up. हिम, हर वगैरह लगाएंगे तो हम कहाँ लगाएंगे? बीच में। तो मैंने उसको उठाया था, कैसे बोलूंगा? आई वोक हिम अप, वोक अप हिम नहीं, समझे मेरी बात? आई वोक हिम अप, कैसे बोलूंगा? I woke him up. फिर से बोलो, I woke him up. फिर से बोलो। I woke him up. जैसे मुझे मैंने फोन करने की बात की, फोन करने का होता है कॉल अप, उसने मुझे फोन किया था, ही कॉल्ड मी अप, मी है तो कॉल और अप के बीच में लगेगा, है ना, बोलो ही Called कॉल्ड। me up. लेकिन मैंने कहा उसने चिंटू के पास फोन किया था, ही कॉल्ड अप चिंटू। फिर से बोलो, He called up Chintu. फिर से बोलो, He called up Chintu. किसने किया था? हु एक्शन सेकंड फॉर्म, हु कॉल्ड अप चिंटू। फिर से बोलो, Who called up Chintu? आपके पास किसने फोन किया था? Who called up you? हु कॉल्ड अप यू, है ना, हु कॉल्ड अप यू, हु कॉल्ड अप यू, हु कॉल्ड अप यू, हु कॉल्ड यू अप। अरे यू बीच में आएगा ना, यू लगाया ना मैंने, तो कॉल अप के बीच में नहीं आएगा, अभी यही तो सीखा था हमने। हु कॉल्ड यू अप, कैसे बोलेंगे? Who called you up? से बोलो, Who called you up? ध्यान से सुन लेना, नाम वगैरह को तो पीछे लगेगा कि चिंटू के पास किसने फोन किया था, हु कॉल्ड अप चिंटू। आपको किसने फोन किया था? हु कॉल्ड यू अप। नाउ डन। ओके, तो हम बात कर रहे थे पास्ट की, किसकी बात कर रहे थे? Past. पास्ट की। तो कैप सेलर क्या कर रहा था? अपनी टोपियां बेच रहा था, एक अच्छे सा कोई दिन था, है ना, बोलो कैसे बोलेंगे? ऑन वन फाइन डे On one fine day, देयर वाज अ कैप सेलर, ही वाज सेलिंग हिज कैप, कैसे बोलेंगे? he was selling his cap. टोपियां बेच रहा था, तो उनके पास क्या थी? बहुत सारी अलग अलग रंगों की टोपियां थी, कैसे बोलेंगे? ही हैज, है ना, ही वाज। देखो, ही वाज तो क्या हो गया? वो था, वो क्या था? वो टोपियां था, वो टोपियां ना, वो टोपी बाज था। तो उसके पास थी टोपियां, तो टोपियां होना हैव होता है, उसके पास है, अगर अभी है तो ही हैज, कैसे बोलेंगे? He had ही हैज कैप्स, राइट, लेकिन है नहीं, थी, तो हैज की सेकंड फॉर्म हैड होगी, बोलो ही हैड कैप, अलग अलग रंगों की, इन वेरियस कलर्स, कैसे बोलेंगे? in पूरा बोलो ना, ही हैड he had कैप्स इन वेरियस, राइट। तो वो अपनी जो टोकरी थी या टोपियां थी, उनको सर पे लेके जा रहा था बास्केट में। तो लेके जाना यहाँ पे कैरी करना होगा, है ना, कैरी बैग भी लेते हो ना, कहीं से कोई सामान लेके आते हो, कैरी करना, ले जाना, तो वो कैरी किए हुए था, इसकी इंग्लिश बनाओ जल्दी, वो कैरी किए हुए था। अच्छा, सेकंड फॉर्म लग जाएगी ना, ही कैरीड,
देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। यस, कुछ ने सही बोला, कुछ ने गलत बोला। लिसन टू मी, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा कि उसने कैरी किया हुआ था। वो जब कोई चीज हुई हो, हमेशा सेंस, ये नहीं कि सेकंड फॉर्म ही लगा दोगे सीधा पास्ट देखोगे। अंतर समझो, ये कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है? कई बार आपको पहचान में नहीं आएगा कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि आपने आदत बना रखी रहा रही रही देख के आईएनजी लगाने। मैंने अगर कहा मैं खड़ा हूं, डा हूं, वाक्य के अंत में क्या है? डा हूं, डे है, डी है। कभी नहीं सीखा होगा। मैं बैठा हूं, वाक्य के अंत में क्या? ठा ठे ठी। लेकिन इसका मतलब यही है कि मैं खड़ा हूं, और जब तक खड़ा हूं तो वो काम, खड़े होने वाला काम कंटिन्यू है ना। आई एम स्टैंडिंग होता है मैं खड़ा हूं तो भी। आई एम स्टैंडिंग क्या होगा? फिर से बोलो। तो बैठा हूं तो आई एम सिटिंग, कैसे बोलेंगे? तो मैंने एक टैग अपने हाथ में पकड़े हुआ हूं ना, पकड़ रखा है कहूँ, या पकड़े हुआ हूं मैं, तो ये काम चल रहा है, पकड़ा, और जब तक मेरे हाथ में, आई एम होल्डिंग इट। फिर से बोलो। तो मैं उसको पकड़ रहा हूँ ये कहूँ, या फिर मैं पकड़े हुआ हूँ तो भी मैं क्या बोलूंगा? आई एम होल्डिंग इट। आ रहा समझ में यहाँ तक? ऐसे ही मान लो मैंने कोई ड्रेस पहन, जैसे मैंने कहा व्हाइट शर्ट मैंने पहन रखी है, तो यहाँ पे पहन रखे कुछ लोग बना देते आई हैव पुट ऑन। मैं पहन चुका हूँ, पहन रखी, पहन ली, काम हो गया ना? नहीं, आई हैव पुट ऑन नहीं होगा, आई एम वेयरिंग होगा। मैं पहने हुआ हूँ, मतलब यानी पहनी, और अभी भी काम चल ही रहा है, पहने हुआ हूँ। समझे? पहन के निकाली नहीं है, अभी भी पहने हुए। बोलो आई एम वेयरिंग व्हाइट शर्ट। जैसे बोलो आई एम वेयरिंग। ऐसे ही वो अपने सर पे टोकरी रखे हुए है तो इजामर लगाओगे ना। ही कैरीड का मतलब क्या हो गया? उसने बस कैरी किया था एक बार। अगर ही कैरीड हमने बोला तो उसका मतलब है कि उसने एक बार एक काम किया तो लेके बस चला गया था, कैरी किया था। हम ये नहीं कह रहे उसने कैरी एक बार किया था, हम कह रहे वो किए हुए था, यानी कि काम चल रहा था। अगर अभी भी उसने कैरी कर रखा है तो ही इज कैरिंग। क्या बोलेंगे? से बोलो ही इज कैरिंग बास्केट। पकड़ लो, बोलो आई एम कैरिंग अ बास्केट ऑन माय हेड। थोड़ी देर पहले मैंने टोकरी उठा रखी थी, है ना? उठा रखी थी थोड़ी देर पहले। हाँ कर रहे हो, अभी भी तो उठा रखी है, देखो पकड़ रखी है। आई एम कैरिंग, कैसे बोलूंगा? साइड में रख रहा हूँ, साइड में रख रहा हूँ, है ना? हाथ लगवाना तो ये मैंने रख दी, अब मैं उठाए हुए हूँ। अब इस जमार का पास वॉज वर, तो पास में काम चल रहा था, आई वॉज कैरिंग। कैसे बोलेंगे? जैसे बोलो। जैसे मैं उठाई हुआ था एक बास्केट, वो भी उठाई हुआ था एक टोकरी। He was carrying a basket. कैसे बोलेंगे? On his head with caps of various colors. पूरा बनाना चाहो तो बड़ा, है ना? बोलो, वो उठाए हुआ था टोकरी अपने सर के ऊपर, अलग अलग टोपियों के साथ, अलग अलग रंगों की, है ना? बोलो, he was carrying a basket on his head of different, नहीं, on his head with caps of different colors. आ रहा समझ में? तो उसने पूरे दिन टोपियां बेची। अब ये काम किया था, अब कर नहीं रहा या कर नहीं रहा था, बेची उसने। सेल की सोल्ड हो जाएगी, है ना? बोलो ही सोल्ड। देखो कर दी ना वही गलती जो समझाया है मैंने उमर भैया। मैंने ये नहीं कहा कि वो बेच रहा था, उसने बेची थी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसने बेच दी थी, पूरे दिन बेची थी उसने, है ना? ही सोल्ड। बोलो कैप्स ऑल डे। ऑल डे को होल डे को मतलब वही है। एंटायर डे भी कह सकते, पूरे दिन। एंटायर भी क्या होता है? पूरा। बोलो उसने ऑल डे क्या किया? टोपियां बेची। He sold caps all day. राइट? फिर से बोलो ऑल डे। ट्रू क्या हो गया था? थक गया था। थकना क्या होता है? गेट टायर्ड। क्या होता है? गेट टायर्ड। और थक गया था, सेकंड फॉर्म लगा दोगे ना। उंगली ऐसे करूंगा तो ये लगाओगे, ऐसे रखोगे मुझे पूरी जिंदगी। कहीं इंटरव्यू में बैठे हो, वहां पे बोलना पड़ेगा तो मैं पीछे से करूंगा, देखो गलती हो गई, खुद लगानी है आपको वहां पे। हाँ, वो थक गया था। बोलो ही गॉट टायर्ड। इस इंटरव्यू में पूछ लिया व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल क्या किया था, मैं पीछे खड़ा रहूंगा भाई, सेकंड फॉर्म लगी, कल की बात है, ऐसे खड़ा है तो सेकंड फॉर्म लगाते रहना। आई गॉट अप, आफ्टर दैट आई वेंट देयर, देन आई टॉक टू माय ब्रदर। ओ टॉक होगा, टॉक्ड नहीं हुआ। खुद भी लगा दिया करो इसी का, थोड़ा सा ध्यान रखा करो इन चीजों का। प्रियंका मैडम, फिर क्या हुआ? ही गॉट टायर्ड, वो थक गया था। कैसे बोलेंगे? कैसे बोलो? थकने को अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। थकने को अलग तरीके से क्या? अच्छा, मैं कैसे हूँ कि मैं थका हुआ हूँ? गेट टायर्ड का यूज करेंगे तो आई गेट टायर्ड, है ना? आई गेट टायर्ड। देखो इसमें गेट नहीं लगेगा। जब मैंने कहा कि मैं थका हुआ हूं तो मैं सिंपल बता रहा हूं कि मैं क्या हूं। जैसे मैं दीपक हूं, आई एम दीपक, समझे?
मैं खुश हूं तो आई एम हैप्पी। तो मैं उस समय मैं क्या हूं बता रहा हूं, तो इसमें सिंपल एग्जाम्पल आ जाएगा कि मैं हूं थका हुआ, आई एम टायर्ड। क्या बोलूंगा? इसे बोलो। नेकर्ड भी थका हुआ होता है, मैं नेकर्ड हूं, बोलो। इसे बोलो। या फिर हम कह सकते हैं डॉग टायर्ड। डॉग कुत्ता, हाँ वही वाला। डॉग टायर्ड कैसे बोलते हैं? अच्छा, टायर्ड बोल देना, कभी डॉग पे रुक जाओ। किसी को बोलो आई एम डॉग, ठीक है? हाँ पूरा बोलना आई एम डॉग टायर्ड। कैसे बोलोगे? किसी को कहते हैं ना आई एम डॉग, क्या दिख भी रहा है। तो ऐसा ना करें, कभी सामने वाले की भी फीलिंग्स निकलवा दो बाहर। हाँ तो क्या बोलना है? आई एम डॉग टायर्ड। या फिर डेड टायर्ड भी कहते हैं। डेड मतलब बिल्कुल मरा हुआ, थका पूरी तरह थका है, पूरा शरीर अकड़ गया है, बिल्कुल नींद आ रही है, जबरदस्त आ रही है। आई एम रेडी टू क्रैश। क्या बोलेंगे? आई एम रेडी टू क्रैश। क्रैश क्या होता है? आपको तभी यूज करना होता है जब आप जैसे किसी पार्टी से आए, कहीं से भी आए, ओ मेरे से कुछ काम नहीं हुआ, पति आते कहे रोटी बना मेरे लिए, रोटी भूखा सो जा। आई एम रेडी टू क्रैश। आई एम रेडी टू क्रैश। फिर से बोलो, रेडी टू क्रैश। कहीं से आ रहे हो, पार्टी से आ रहे हो, थक के आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ भी है, दौड़ के आए हो, मेरे बस की नहीं, अब तो मैं बस बिखरने ही वाला हूँ, इतना थका हुआ हूँ, तो बोलते हैं आई एम रेडी टू क्रैश। कैसे बोलेंगे? या फिर डेड टायर्ड भी कह सकते हैं। डेड मतलब मरा हुआ, टायर्ड थके हुए, इतने थके हो जैसे मर ही गए हो। आई एम डेड टायर्ड। कैसे बोलेंगे? एक होता अपना वही वाला कुत्ता वाला नहीं, पूप। पूप, वैसे पूप क्या होता है? 2 नंबर। 2 नंबर आपका, ठीक है? जब आपको वॉशरूम जाना है क्या बोलते हो? कोशिश करो वॉन्ट ना लगाओ, क्योंकि वॉन्ट हम तब लगाते हैं सोनिया मैडम, जब आपकी चाहत होती है कोई, तो तुम चाहत के आई वॉन्ट टू पूप, बहुत मन कर रहा है आज, तो थोड़ा सा गलत हो जाता है। जब कोई चीज आपको करनी है तो वहां पे नीड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? क्योंकि वॉशरूम जाना आपकी नीड है, आपकी चाहत नहीं है। आई नीड टू पूप, है ना? हिंदी में हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं, सुसु आई है, पोटी आई है, जो भी हम बोलते हैं। अब आई है को ट्रांसलेट नहीं कर सकते आप, सीख लो अच्छे से, हंसने से ज्यादा सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ेंगे आपको डेली लाइफ में, है ना सोनिया मैडम? अब कहेंगे पोटी आई है, तो ये सुनो, पोटी हैज कम, आ गई है। आ गई है फिर तो धोने का काम रह गया बस। जब हम कहते हैं पोटी आई, तो आई नहीं होती, एक्चुअली आने वाली होती है, ठीक है ना? तो वहां पे हैज कम तो नहीं लगेगा। अगर आ ही गई है फिर तो रह क्या गया, फिर तो जाके चेंज करो। अभी हम कहना चाह रहे हैं कि हिंदी में जो आई है उसका मतलब क्या? आने वाली है, मुझे उसकी जरूरत। इंग्लिश में बोलते हैं आई नीड टू एक्शन। क्या बोलते हैं? आई नीड टू एक्शन। तो मुझे हिंदी में जो हम बोलते हैं कि आई है, तो उसका मतलब क्या है? उस चीज की जरूरत है अभी। आई नीड टू पी। कैसे बोलेंगे? आई नीड टू पी। 1 नंबर है तो, 2 नंबर है तो आई नीड टू पूप। क्या बोलेंगे? आई नीड टू पूप। अब तन्नू मैडम पूछे सर आ ही गई है तो हो गया काम, तो हो गया तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्यों चिंता करते हो? पूप की थर्ड फॉर्म पूप्ड होती है। आई हैव पूप्ड। जिससे बोलो आई हैव पूप्ड। अब आई तो छोड़ो, चिंटू, चिंटू ने कर लिया काम, चिंटू को धो दो, चिंटू ने पोटी कर दी, चिंटू हैज पूप्ड। कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी, लेकिन चिंटू कह रहा है मम्मी जल्दी खोल दो, मुझे वॉशरूम जाना है, तो आप देंगे चिंटू की पोटी आई है ना। चिंटू नीड्स है। बोलो जैसे बोलो चिंटू नीड्स टू पूप। जैसे बोलो नीड्स होगा ना, चिंटू है थर्ड पर्सन, चिंटू नीड्स टू पूप। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो कोई भी काम किया था तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी, है ना? तो यहाँ पे जैसे अगर हमने अपने लिए बोला कि मैं हूं पूप्ड, आई एम पूप्ड, अब यहाँ पे वहां कोई कनेक्शन ना टच करे। यहाँ पूप यूज किया जाता है जब आप थके हुए होते हो। क्या यूज कब कहते हो? जब आप थके हुए होते हो। तो मैं हूँ पूप्ड मतलब बहुत थका हुआ हूँ, बोलो आई एम पूप्ड। एवरीबॉडी, वो थका हुआ है तो ही इज पूप्ड। ही इज पूप मत कहना, ये तो अन्याय कर रहे हो आप। ही इज पूप और ही इज पूप्ड में बहुत डिफरेंस है। ही इज पूप तो अपने ये कहते हैं वो पोटी है। आप कहना चाह रहे हो वो थका हुआ है। He is pooped। कैसे बोलेंगे? He is pooped। Everybody, he is pooped। टायर्ड कहो, नेकर्ड कहो, pooped कहो, जो मूवीज देखोगे तो आपको बार बार सुनने को मिलेंगे ये वर्ड्स सारे, ठीक है ना? तभी कहता हूँ लिसनिंग भी क्या है, ताकि आपको पता चले कि मूवीज में अंग्रेज वगैरह कैसे बात करते हैं, कौन से वर्ड यूज करते हैं, राइट? तो कैसे बोलेंगे? He is pooped। मैं थका हूं तो I am pooped। जैसे बोलो ये अभी आपकी कंडीशन बता रहा है कि आप अभी कैसे हो, इसलिए इसमें गैट नहीं लगेगा। अगर मैंने कहा कि मैं थक गया था, तो इसमें हमें एक्शन लगाना पड़ेगा, और उसकी सेकंड फॉर्म मैं थक गया था। मैं थका हुआ हूं और मैं थक गया था में अंतर है। मैं खुश हूं अभी और मैं खुश हो गया था में अंतर है। समझे मेरी बात?
तो मैं खुश हूं तो आई एम हैप्पी। कैसे बोलूंगा? I am happy. मैं खुश हो गया था तो आई गॉट हैप्पी। वैसे थकने के लिए हमारे पास और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे ड्रेन। ड्रेन का मतलब क्या होता है वैसे? नाला। मतलब आप नाले नहीं हो। निकासी की व्यवस्था को ड्रेन कहते हैं, जब कोई चीज आप निकालते हो। ठीक है, जैसे नाले वाले तो हम निकासी व्यवस्था करते हैं, पानी वानी गंदा हमारे वॉशरूम का, बाथरूम का, गलियों का, खाने वाने का सारा निकलता है, तो ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो आप ड्रेन्ड हो गए हो, इसका मतलब क्या है कि आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई, निकल गई है, इसलिए सेल्स जा रही है। आप नाले नहीं हो। यहाँ पे ड्रेन का मतलब क्या है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है। ड्रेन कोई भी चीज निकल जाना ड्रेन होगा, समझे मेरी बात? तो बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो मैं कैसा हूँ? ड्रेन्ड हूँ। आई एम ड्रेन्ड। कैसे बोलेंगे? आई एम ड्रेन्ड। या फिर हम बोलते हैं वोन आउट। क्या बोलते हैं? वोन आउट। वोन आउट का मतलब क्या होता है? मैं इतनी देर से किसको इंग्लिश बता रहा हूँ? थके हुए। मैंने कहा थके हुए के लिए बोल सकते नैकड। चुपचाप बोल रहे क्या होगा वोन आउट? थका हुआ होता है, आई एम वोन आउट। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। अच्छा नहीं, वैसे वोन आउट का एक और मीनिंग है। ठीक है, ये वेयर जो होता है ना, पहनना, ये उसकी थर्ड फॉर्म है। वेयर आउट यानी कि वोन आउट। वेयर के साथ जब आउट लग जाता है तो ये वोन आउट बन, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वोन आउट हो जाता है। आजकल इसका मतलब होता है, हम इसको अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं। तो एक तो यूज हो गया कि मैं हूं थका हुआ, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई एम वोन आउट। कैसे बोलूंगा? बोलते रहो, आई एम वोन। अगर हम इसको किसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं सोनिया मैडम, तो उसका मतलब हो जाता है पुरानी घिसी पिटी, अच्छी क्वालिटी की ना होना, बिल्कुल बहुत पुरानी। जैसे कि वोन आउट कहाँ का यूज कर सकते हो आप? जैसे कि ये हमारी चेयर देखो, इधर वाली नहीं है, वोन आउट कह रहा है। दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, करेक्ट, दिस इज वोन आउट। तुम तो लो मेरी पूरी बात, ये क्या है? नहीं है। लेकिन आपने स्कूलों में देखा होगा, अपने स्कूलों में देखा होगा, हमारी तो नहीं है सारी, है ना? स्कूलों में देखा होगा कुछ बेंचेस ऐसे होते थे सोनिया मैडम, उनके किनारे भी घिस जाते थे, हाथ लग लग के इतने गोल हो जाते थे, वो शार्प नहीं रहते थे। नई नई चीज लेते तो शार्प होती है, पुरानी होकर उनके किनारे गोल हो जाते हैं ना। बच्चे प्रकार से उसमें गड्ढे कर देते हैं, पेन चला देते हैं, जगह जगह से खोद देते हैं उसको। उन बेंचेस को देखो कि बैठ के भी पीछे कैसे से हिलता है उसका, कैसे हिलता है? हिलो, ऐसे ऐसे हिलो, ऐसे बेंच हिलता है। तो कई बार तो ऐसा होता था कि अगर दो फट्टे उसमें अलग अलग लगे तो स्किन भी आ जाती थी, स्किन आके कई बार हम घायल हुए हैं बचपन में। तो वैसे डेस्क को हम बोलेंगे वोन आउट। क्या बोलेंगे? मैम मैं नहीं बैठूंगा, दिस इज वोन आउट। कैसे बोलेंगे? मैंने कई बार अपनी मैम को शिकायत की थी बचपन में, याद है? मैम कहती नहीं इसी पे बैठ, बहाना ये कहता कि मैम पैर अड़ रहे हैं। मैम बिठा के देखती, गैप बहुत होता था, नहीं पैर झूठ बोल रहे। तो ऐसे जो डेस्क होते थे बिल्कुल हिल जाते, फट्टे फट्टे बाहर आ जाए, बिल्कुल घिस गए, चिकने हो गए, तो बोलेंगे वोन आउट। क्या हो गए? इसे बोलो अभी बड़ी। अच्छा, एक हमारे पास कपड़ा होता है, क्या होता है? क्लोथ्स हमारे। और ये क्लोथ्स हम अच्छे से यूज इंडियंस जैसे करते हैं ना, ऐसे मुझे नहीं लगता कोई दुनिया में करता। सबसे पहले नई ड्रेस आएगी सोनिया मैडम, उसको आने जाने में पहनेंगे, सिर्फ अलमाइरा में रखी रहेगी, कुछ दिन पहनेंगे, शादियों में, पार्टी में। थोड़ी सी पुरानी हो गई तो हम किसी गरीब को दे देते हैं ना। मना कर रहा है पीछे, सही कह रहा है, नहीं देते। कहाँ देते हैं? फिर घर में पहनते हैं ना, फिर घर में पहनते हैं। कुछ दिन बाद जब वो घर में पहनने से थोड़ी और नीचे हो जाती है तो हम उसको रात को पहनते सोते वक्त, पूरे पैसे वसूलते हैं। फिर रात को पहनने जब लायक नहीं रही तो उसको रख देते हैं, अभी भी फेंकेंगे होली के लिए, होली पे काम आएगी। फिर होली पे उसको पहनते हैं, होली के बाद भी फेंकते नहीं और रंग बिरंगी होती है। फिर उसको रख देते हैं, जब घर में सफेदी करेंगे तो पहनेंगे। फिर वो सफेदी वाले दिन पहनते हैं, फिर उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि अब उसको फेंकना पड़ता है ना? अभी भी नहीं फेंकते लेकिन इंडियंस। पोछा कौन लगाएगा अभी उससे? पोछा खरीद के लाएंगे हम, उसी से क्या करते हैं फिर हम? मॉपिंग। क्या करते हैं? मॉपिंग करते हैं। पोछे के बाद जब बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो गए, अभी भी फेंकी नहीं है, उसको कई हिस्सों में फाड़ के कोई किचन साफ कर रहे हैं, कोई जूते साफ कर रहे हैं। लास्ट तक हम एक टी शर्ट का ऐसा यूज करते हैं। लेकिन हम एक कुछ लोग थोड़े दिखावटी भी होते हैं। अरे भाई तेरी शर्ट तो बिल्कुल बेकार हो रखी है, घिसी पड़ी है सारी, मेरी देखना, योर शर्ट इज worn out। कैसे बोलेंगे? हाँ, जो होली पे आप पहनते हो दैट इज worn out। क्या होती है वो? worn out शर्ट। कैसे बोलेंगे? once again everybody। कईयों के फोन ऐसे होते हैं, कैसे? ना 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 ना, हाथ मारना पड़ता है। चल चल गया, रेंज आ रही है, नेटवर्क चले यार, नेटवर्क तो पूरे नहीं चाहिए। चल गया, बोन आउट। क्या हो गया वो? तो बोन आउट अगर हम चीजों के लिए यूज करें तो पुराने घिसी पिटी जो जर्जर कंडीशन में है ना, डामाडोल कंडीशन में, उसके लिए हम बोलते हैं बोन आउट। क्या बोलते हैं?
फिर बोलो तो आपकी पैंट बिल्कुल खराब है भैया, योर पैंट इज वोर्न आउट, ऐसे बोलेंगे ना? बोलो, नहीं बोलेंगे, फिर कैसे बोलेंगे? बिल्कुल खराब पैंट और की घिसी पिटी है, पुरानी हो रखी है, रंग भी उड़ गया उसका, रंग कलर इज फेडेड, राइट? तो उमर भैया कैसे बोलेंगे? योर पैंट इज नहीं होता, योर पैंट्स आर होता है, मैं कहना चाह रहा था। ये दोनों टांगे अलग अलग मानी जाती है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो पेयर में होती हैं, वो सिंगुलर नहीं प्लूरल होती हैं, ठीक है? तो पैंट इज नहीं होता, पैंट्स आर होता है। क्या होता है? ऐसे हम कैची को सीजर कहते हैं, वो सीजर नहीं सीजर्स होता है। क्या होता है? सीजर्स, है ना? तो सीजर कहाँ है, ऐसे नहीं बोलेंगे वेर इज सीजर, नहीं। कोई बोले वेर इज सीजर, तोड़ के दे देना आधी एक तरफ की, बोल तूने सीजर मान ली थी। कोई पैंट मांगे तो फाड़ के दे देना, बोले वेर इज माय पैंट, हियर इज योर पैंट। अरे भाई पूरी ये लो, हियर आर योर पैंट्स, नाउ हियर आर योर पैंट्स, राइट? तो ऐसे ही मेरी पैंट कहाँ है, तो वेर इज माय पैंट नहीं, वेर आर माय पैंट्स। कैसे बोलते हैं एवरीबॉडी? तो बोलो आपकी पैंट तो घिसी पड़ी है, देखो योर पैंट इज वोर्न आउट, ऐसे बोलेंगे ना? अच्छा आर लगाएंगे पक्का? बोलो योर पैंट्स आर, कैसे बोलेंगे? अच्छा मैं वोर्न आउट हूँ तो मैं घिसा पिटा नहीं हूँ? घिसा पिटा कह रहे हैं, बताओ। मैं वोर्न आउट हूँ मतलब मैं थका हुआ हूँ, आई एम वोर्न आउट। अब देखो इसमें मैंने बताया कि मैं कैसा हूँ। अगर मैं इन्हीं बातों को ये कहूँ कि मैं थक गया था, मैं दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते फिर मैं थक गया, दौड़ते दौड़ते थका ना मैं दौड़ा और फिर थका, तो आई रैन एंड गोट वोर्न आउट। इन वोर्न आउट वगैरह को सेम रखो, गेट को ही बदलते जाओगे, गेट के सेकंड फॉर्म लगाओ। मैं थक गया था, आई गोट वोर्न आउट। जैसे बोलो बीट का मतलब भी थका हुआ होता है, वैसे बीट पीटना भी होता है। आई एम बीट कहा तो मैं थका हुआ हूँ, कैसे बोलेंगे? मैं थका हूँ बोलते तो आई एम बीट, लेकिन मैं थक गया था, आई गॉट बीट। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो वंस अगेन। अच्छा किसी के मन में आ रहा है कि सर आई एम बीट है तो इसका आई वॉज बीट होना चाहिए था, इस नंबर की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी ना? आपको लगा कुछ, अब समझ में आया कुछ? तो आई वॉज बीट क्यों नहीं हुआ? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। इस एमआर का मतलब क्या है कि मैं हूं, वॉज वर्ड का मतलब है मैं था। मैंने ये कब कहा कि मैं थका हुआ था? मैं थका हुआ था ही नहीं, मैंने कहा मैं थक गया था। मैं थका हुआ था और थक गया था में अंतर है। जैसे कि मानो मैं कहूँ भाग के दिखाऊं, मुझे तोड़ करके दिखाओ, तमन्ना चल रेस करते, लेट्स रेस। अब तमन्ना बोली सर मैं नहीं दौड़ सकती, मैं थकी हुई, आई एम टायर्ड। ये क्यों नहीं दौड़ी? क्योंकि ये थकी हुई थी, शी गोट टायर्ड, है ना? थकी हुई थी, शी गोट टायर्ड। बोझ नहीं आएगा, हर बात में हाँ कर देते हैं। शी वॉज टायर्ड, कैसे बोलेंगे? थकी हुई है तो शी इज टायर्ड, ये थकी हुई थी इसलिए नहीं दौड़ी, शी वॉज टायर्ड। मैं तो नहीं थका हुआ था, मैं तो दौड़ा। दौड़ने के बाद क्यों रुके सर? मैं थक गया, आई गॉट टायर्ड। गोट मतलब काम होने को हम शो कर रहे हैं ना, समझे मेरी बात? तो किसी काम के होने की बात कर रहे हैं तो ये काम हुआ था, मैं थक गया था, आई गॉट टायर्ड। मैं थका हुआ था नहीं, मैं थक गया था। जैसे मैं अभी खुश हूँ, आई एम हैप्पी, देखो खुश है ना? तो नहीं मैडम आप भी खुश हो जाओ, कोई नुकसान हो रहा है? तो मैं तो पहले से खुश था, जब मैंने कहा अनीता मैडम को तब खुश हुई। वो खुश थी नहीं, वो खुश है नहीं, वो हुई थी। होने की बात करें, शी गॉट हैप्पी, कैसे बोलेंगे? मैं कमरे में आया, मैं खुश था, देखो आई एम हैप्पी, हंसो, आई एम हैप्पी। लेकिन आप तो उदास से बैठे थे, लेकिन जब आप उनसे मिले तो खुश हो गए, तो आप हुए, आप थे नहीं खुश। समझे मेरी बात? तो पहले से ही होना इज एमआर, और पहले से ही थे तो वॉज वर। लेकिन जब हुई, हाँ जी, उसमें कोई काम होने की हम बात कर रहे हैं, तो वो खुश हुआ, वो मुझे देखकर खुश हुआ, एंड ही सो मी देन ही गॉट हैप्पी। समझे मेरी बात? बोलो उसने मुझे देखा, he saw me and he got happy। जैसे बोलो लेकिन लेकिन दूसरी सिचुएशन ऐसी, दूसरी कंडीशन ऐसी है, जब मैंने कमरे में एंट्री की, खुश था, बहुत खुश था जब मैं गया, यानी वो मुझे देख के खुश नहीं हुआ, वो खुश था, ही वॉज हैप्पी। समझे बनता दोनों में? जैसे कि एक हो, किसी को देख के आप परेशान हो जाते हो, ठीक है? मैं कमरे में गया, देख के मूड खराब हो गया, तो मेरा मूड खराब हो गया कब? या उसका मूड खराब हो गया, मुझे देख के कुछ भी लगा लो, है ना? तो कब हुआ? पहले तो खुश था बेचारा, मुझे देखा तो उसका मूड खराब हो गया, इसमें काम हो गया ना, तो गोट लगाएंगे।
ठीक है ना, वो सैड हो गया, उदास हो गया तो ही गॉट सैड। कैसे बोलेंगे? He got sad. निराश हो गया मुझे देखकर, ही गॉट डिसमेड। कैसे बोलेंगे? He got dismayed. उसका सारा मूड खराब हो गया, अपसेट हो गया, बेचारा परेशान हो गया मुझे देख के, ही गॉट अपसेट। कैसे बोलेंगे? He got upset. या पिस्ड ऑफ भी कह सकते हैं, जब चीज जाए देख के अरे यार दिमाग खराब हो गया, परेशान हो गया, ही गॉट पिस्ड ऑफ। कैसे बोलेंगे? He got pissed तो off. यहाँ पे क्या हो गया? हो गया। लेकिन मैं गया, मैंने जाकर देखा फिर बड़ा परेशान बैठा था। क्या हुआ भाई? मुझे देखकर नहीं हुआ, वो था ही पहले से परेशान। ही वॉज अपसेट, ही वॉज पिस्ड ऑफ, ही वॉज सैड, ही वॉज डिसमेड, कुछ भी कहो। अब बोलो क्या डाउट है? कोई पूछ रहा था। गेट इज यूज्ड फॉर होना, तो गेट के सेकंड फॉर्म हो गया था तो गोट। कोई काम हुआ था तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और वॉज में हम सिर्फ कह रहे वो था ऐसा। हाँ जी, सिचुएशन बदली ना, सिचुएशन बदली कि ऐसा हुआ। पहले खुश था फिर बाद में नाराज हुआ, या पहले से ही नाराज था तो वॉज पर लगा देंगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग आईएलटीएस, पीटीई और टेफल का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like